दोस्तों, ये चंदौली ज़िले में बबरी और चंदौली के बीच में बरिया गांव पड़ता है। बरिया गांव में एक युवा साथी जो अमूल का सेंटर चला रहे हैं, काफ़ी सफल संचालक हैं सेंटर के। इनका देख सकते हैं, इन्होंने कैन कितना इस सेंटर से दूध का कलेक्शन किया हुआ है। आइए जानते हैं हम इस युवा साथी के बारे में। इन्हीं के जुबानी ये बरिया दुग्ध उत्पादन एसोसिएशन के नाम से इनका सेंटर चलता है। तो आइए हम दोस्तों, मैं पारस पाल, जय मां डेयरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और हम आए हैं अमूल एक सेंटर से, जो एक युवा साथी हैं, काफ़ी दिनों से अमूल का सेंटर चला रहे हैं और ये सक्सेस युवा साथी हैं। और इनकी सफलता का राज क्या है, ये कैसे सक्सेस है। बहुत से सेंटर हैं जो खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी दिनों से सेंटर चला रहे हैं, ये सक्सेस हैं। तो इनके सफलता का राज क्या है, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इनका परिचय क्या है। तो आइए जानते हैं युवा साथी का परिचय। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय चौहान, ग्राम बरिया, सिकरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश। सर, आपका इस बिजनेस में कैसे आना हुआ, कहाँ से मोटिवेशनल मिला? क्योंकि बहुत से लोग जो है कि नौकरी के तलाश में रहते हैं और ये यहाँ वहाँ घूमते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और आप इसी उम्र में हम देखते हैं कि आपके यहाँ 10-15 कैन जो है कि सुबह शाम रोज़ाना जो है कि रहता है। तो फिर ये कैसे आप सक्सेस हैं? दोस्तों, 2017 27 अक्टूबर 2017 को हमारी डेयरी चालू हुई। उससे पहले मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ विद्यापीठ से। 2-3 साल तैयारी किया, समझ में नहीं आया, छोड़कर हम इसमें आ गए। बात हुई हमारे मैनेजर से, उस समय अमूल बनारस में ही आ रहा था। आया तो हमारे यहाँ सर्वे के लिए आए लोग, बोले कि हम लोग अमूल से आए हैं सर, हम लोग अपना संस्था चलाना चाहते हैं, इधर दूध मिलेगा? हम कही सर मिलेगा, यहाँ के किसानों के यहाँ दूध बहुत अच्छा है, चंदौली जनपद में रिकॉर्ड है दूध का, आप पता लगा सकते हैं। इससे पहले पराग, तुलसी, बहुत सी डेयरियाँ आई, लेकिन किसानों का शोषण की। तो वो बोले कि हम लोग अमूल से आए हैं, बनास डेयरी अमूल, जो कि गुजरात की बहुत बड़ी संस्था है, किसानों की संस्था है, वो किसानों के लिए काम करती है। तो हम बोले ठीक है सर, किसानों के लिए काम करते हैं तो हम लोग तैयार हैं। उनको ले गए, विजिट कराए, 10 गाँव का सर्वे किए, बोले कि हम यहाँ संस्था अपना खोलेंगे। बनारस में अपना चिलिंग सेंटर बना। 27 अक्टूबर को हमारी ओपनिंग हुई। हम किसानों के यहाँ गए, मिले किसानों से कि भाई डेयरी आई है, दूध अपना भरिए आप लोग यहाँ पर, वो किसानों की संस्था है। तो बोले कि अरे बहुत सी किसानों की संस्था आई है, लूट के चली गई है किसानों को। तो हम बोले कि ठीक है भाई, फिर हमें खोलने के लिए प्रावधान चाहिए कि हम डेयरी खोले कैसे। अब वहाँ से लोग बोले, हम पूछेंगे इसके प्रावधान सर बताइए। तो वो लोग बोले कि आप 700 का स्टाम्प पेपर तैयार कर लीजिए, एफिडेविट होगा, उस पर हलफनामा होगा, 10 लोगों की कमेटी बनेगी। कमेटी में एक अध्यक्ष और एक सुपरवाइजर, एक वो सचिव होंगे, 2 लोग होंगे। तो जो सचिव होगा वो पूरे कार्यभार देखेगा, और जो अध्यक्ष रहेगा वो सहयोग करेगा, उनका देखेगा कि सही समिति चल रही है कि नहीं चल रही है, किसानों का पेमेंट मिल रहा है कि नहीं। वो तो हो गया खोलने का प्रावधान। खुली संस्था चली, समस्या आई, दूध किसान लेकर नहीं आ रहे थे, डर रहे थे। कुछ दिन बाद चलने लगा, अच्छा रेट मिला किसानों का, किसान प्रसन्न हुए। डेयरी बहुत लोग खोलते हैं, परेशान हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं। मैं उन्हीं लोगों से ये कहूँगा जो डेयरी चलाना चाहते हैं, जो हमारे नए युवा हैं, रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा है देश में, बेरोज़गारी के चक्कर में बहुत घूमते घूमते अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हैं, नौकरी नहीं मिली। मैं कहूँगा ये ऐसी संस्था है जो किसानों से साथ जुड़कर आप काम करेंगे, किसानों के हित के लिए काम करेंगे, तो आपका हित ऊपर वाला करेगा। यही सोच कर अगर आप चलाएंगे तो आपकी संस्था कभी बंद नहीं होगी और आप दिन दुगुना रात चौगुना की तरफ बढ़ते जाएंगे। मैं अपने छोटी सी ही लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत हैप्पी हूँ सर। सर, ये जो हमारे नए ऑडियंस जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपको पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं पहचानते होंगे। तो जो नए ऑडियंस हैं हमारे, वो अगर अमूल का सेंटर लेना चाहें तो कहाँ से संपर्क करें? सर, हमारा इसमें चंदौली ब्रांच चिलिंग सेंटर चल रहा है, चंदौली में ही। अगर जिनको चाहिए, हमारे दोस्तों को, ऑडियंस को, कि नहीं हम इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, जो इच्छुक हैं,
तो चंदौली में नवही प्लांट हम लोगों का मिनी चिलिंग सेंटर है, वहाँ पर जाकर हमारे राजेश सर जो हैं प्लांट इंचार्ज, उनसे मिल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत प्यार से मिलेंगे वो। और आपके यहाँ अगर दूध अच्छा होगा 200-400 लीटर तो 200 लीटर तक भी तो वो खोल देंगे सेंटर तो को। सर इसको जैसे अगर नए किसान हैं, क्या शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा दूध नहीं कलेक्शन कर पाएंगे, तो क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि इतना दूध होगा तभी समिति खुलेगी? देखिए, किसान का क्राइटेरिया है, अमूल का क्राइटेरिया है खोलने का, मतलब कि ऐसा आदमी हो जो खुद किसान हो पहले, ठीक है। जो किसके पास 150 लीटर दूध हो, वो अगर स्टार्ट करता है तो बेहतर करेगा। अच्छा, कहने का मतलब सर, अगर आपके पास अगर शुरुआत में दूध है, अगर 2-4 जानवर रखे हुए हैं, आपका खुद का दूध है, तो अगर जो है कि अमूल का सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगा, आसानी से अमूल का सेंटर भी मिल जाएगा और जो है कि और लोग आपसे जुड़ेंगे, उसके बाद आप अच्छा कर सकेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कर सकते तो सर आपके सेंटर पे इस समय कितना दूध हो रहा है? इस समय दोनों टाइम के मिला कर हमारे यहाँ करीब करीब 9-10 कैन, मतलब 360-700 लीटर के आसपास दूध हो रहा है। थोड़ा सा कंपनी का वांडेशन है दूध के लिए, इसलिए थोड़ा दूध कम है। अच्छा, इस समय 700 लीटर आपके पास हो रहा है? हाँ। अच्छा, ये 700 लीटर, हम तो देखते हैं कि बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, और आप 700 लीटर आपके यहाँ कैसे हो रहा है? उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा सर। समर्पण का मतलब कि निस्वार्थ सेवा करना पड़ेगा। और जब आप किसान के साथ जुड़ेंगे, किसान को लगेगा कि नहीं ये अच्छा आदमी है, ये विश्वास ही सब कुछ है। अगर आप किसान का दिल जीतते हैं, किसान के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो दूध ऑटोमेटिक आएगा। बहुत सी डेयरियाँ आएंगी आपके कंपटीशन में, बहुत से लोग आएंगे आपके कंपटीशन में, लेकिन आपका अगर नियत सही है तो मैं मानता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है इसमें। ये पराग, इससे पहले दूसरी जो सेंटर था, क्या वो बोनस वगैरह देती है संस्था कि नहीं देती? और आपकी जो अमूल डेयरी है वो कितना क्या परसेंट जो किसान को बोनस देती है? देखिए, हमारी कंपनी जो है अमूल, एक किसानों की संस्था है। हमारी कंपनी जो साल भर में प्रॉफिट करती है, प्लस जो हमारी समिति प्रॉफिट करती है, उसका एक ऑडिट होता है, उसका एक हिसाब किताब बनता है। जो प्रॉफिट हमारे यहाँ होता है, 10% हो, 20% हो, 15% हो, सब किसानों में साल भर के बाद रिफंडेबल हो जाता है पैसा। एक भी रुपया कंपनी हमारी नहीं रखती है। क्या परसेंट किसानों को बोनस मिलता है? किसानों का बोनस निर्धारित होता है उसके प्रॉफिट पर, समिति कितनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है। लगभग में मान के चलिए कि 10% 12% तक बोनस मिलता है, जो कि हमारा ऑल ओवर रिकॉर्ड अगले साल का करीब 74 लाख का हमारा ऑडिट हुआ है, जो कि दूध का कलेक्शन हुआ है 1 साल का हमारा। अच्छा, 1 साल में 74 लाख का आप दूध दिए हैं संस्था का। वो उसका जो परसेंटेज बनता है वो कंपनी देगी, या जो समिति भी प्रॉफिट करती है वो भी मैं अपने किसानों को बांट देता हूँ। उसमें जो मेरा खर्चा निकलने के बाद जो बचता है, किसानों को बोनस के वितरण के रूप में कभी डब्बा बांट देता हूँ, कभी मिठाइयाँ बांट देता हूँ, जो होता है बांट देता हूँ। कुछ अच्छा, जो प्रॉफिट होता है उसमें आप किसानों को डब्बा के रूप में या मिठाइयाँ? हाँ, समिति का जो प्रॉफिट होता है वो मतलब समिति का जो प्रॉफिट होता है। हाँ, और संस्था अपना प्रॉफिट वो किसानों के सीधे खाते में डालती है। और जो इसके अलावा जो है कि मतलब सेंटर अलावा आपके अमूल क्या मतलब देती है किसानों के लिए, जैसे दवा हुआ या फिर कोई डॉक्टरी सुविधा? देखिए, अमूल फिलहाल में गुजरात में तो बहुत अच्छा इसका तैयारी है, फार्मा जिसका, लेकिन हमारे यहाँ बनारस में भी अभी इस तरह की सुविधाएं चालू हो गई हैं कि किसानों को गर्भाधान, सीमन, दवा और क्या बोलते हैं उसमें हम डॉक्टर। अच्छा, ये 50 रुपये में पूरे बाजपन का इलाज। अच्छा, जिन किसान भाइयों की गाय बाजपन है, वो बच्चा नहीं दे रही है, तो वो डॉक्टर जो है कि 50 रुपये का आपके यहाँ से पर्ची कटेगा। हाँ, और वो डॉक्टर जाएंगे और इलाज करेंगे, संपूर्ण इलाज उसका। जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी गाय, तब तक का पूरा खर्चा कंपनी देती है, कंपनी के तरफ से। हाँ, कंपनी की तरफ से किसान। और उसके बाद किसानों को और क्या क्या लाभ मिलता है आपके सेंटर से? हमारे किसानों को समय से दूध देते हैं, उनका समय से 1 से 15, 7 से 22 पेमेंट मिलता है महीने में 2 बार किसानों को। और वहाँ से हमारे यहाँ से पशुहार मिलता है किसानों को। और चाय का इस समय से चालू हो गया है, बनास तेल चालू हो गया है, और घी। अच्छा, घी किसानों घी भी मिल सकता है? हाँ। क्या प्राइस रहेगा घी का जो आपके? घी का प्राइस हमें कंपनी देती है 568 रुपये में, जो कि किसानों को देना होता है 570 रुपये में। अच्छा,
तो आपके सेंटर से अगर कोई किसान भाई अगर आप घी लेना चाहेगा तो आराम से मिल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए इतना घी मिल सकता है, तेल मिल सकता है, चाय मिल सकता है, बनास तेल, बनास घी, बनास अमूल का सब मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहे उतना प्राप्त हो सकता है। ठीक है सर, इसके लिए आपने ये हमारी जो है कि लिए इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो ये प्रयास अगर मेरा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।